अगर किसी को सेंसिटिविटी है, किसी को गम की प्रॉब्लम है, व्हाइटनिंग कैसे होगी, बच्चों के दांतों का पीला पड़ जाना, हाउ टू सेलेक्ट टूथपेस्ट, अपने लिए एक अच्छे टूथपेस्ट का सही टूथपेस्ट का चुनाव कैसे करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुचिता शर्मा आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। छोटी सी अपनी नॉलेज शेयर करने जा रही हूँ और आज का मेरा टॉपिक है टूथपेस्ट। हाउ टू सेलेक्ट टूथपेस्ट, अपने लिए एक अच्छे टूथपेस्ट का सही टूथपेस्ट का चुनाव कैसे करें। तो आइए समझते हैं कि टूथपेस्ट का चुनाव आप अपने लिए कैसे कर सकते हैं। मेरे पास अक्सर ये क्वेरी आती है, मेरे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम अच्छा टूथपेस्ट कौन सा है, बेस्ट टूथपेस्ट कौन सा है, मुझे बताइए, मैं वो ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, मैं उसका यूज़ करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि बेस्ट टूथपेस्ट कोई नहीं होता। ऑल आर बेस्ट, ऑल आर गुड, ऑल आर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। सबकी लगभग सेम कॉम्पोजिशन है, बस कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिनके लिए स्पेसिफिकली कुछ टूथपेस्ट डेंटिस्ट आपको सजेस्ट करते हैं। वो स्पेसिफिक कंडीशंस के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि एक नॉर्मल इंसान जिसको कोई भी किसी भी तरह की डेंटल प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई भी टूथपेस्ट इकोनॉमिकली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल टूथपेस्ट ले सकता है, उसको यूज कर सकता है, क्योंकि बेसिकली सब टूथपेस्ट की कॉम्पोजिशन लगभग नियरली सेम होती है, जिसमें कि कुछ एब्रेसिव एजेंट्स होते हैं जो आपके दांतों को पूरी तरह से साफ करने में हेल्पफुल होते हैं, ताकि आपके दांतों के ऊपर जो फूड की लेयर जमने वाली है उसको हटा सकें, जो आगे चलकर प्लाक बनने वाला है, कैल्कुलस बनने वाला है, उसको हटाने में आपकी मदद कर सके। दूसरी चीज़ हर टूथपेस्ट में सेम होती है, वो है कुछ फोमिंग एजेंट्स जो आपको टूथपेस्ट में फोम बनाते हैं, झाग बनाते हैं, सारी जगह पे, सब जगह पे ओरल कैविटी में, मुंह में टूथपेस्ट का यूनिफॉर्मली इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। थर्ड चीज़, कुछ ऐसे फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं जो उसका टेस्ट बेटर करा देते हैं। कुछ ऐसे फ्रेशनर्स होते हैं, फोर्थ चीज, जो आपके ब्रेथ को, आपकी सांसों को फ्रेश फील कराने के लिए होते हैं, जो आपकी बैड ब्रेथ को रिमूव करते हैं या फिर कुछ समय के लिए सप्रेस करते हैं। फिफ्थ चीज, इसमें कुछ एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं। सिक्स्थ थिंग, इसमें कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके टूथ डीके को प्रिवेंट करने के लिए, यानी दांतों में होने वाली सड़न को रोकने के लिए काम आते हैं, जैसे फ्लोराइड। लगभग नियरली सेम कॉम्पोजिशन सब टूथपेस्ट की पाई जाती है। तो आई वुड सजेस्ट, अगर कोई डेंटल प्रॉब्लम नहीं है तो आप कोई भी टूथपेस्ट मार्केट में जो अवेलेबल है, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, वो टूथपेस्ट लीजिए और उसको यूज करिए। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस की, जिनमें एक रेगुलर टूथपेस्ट या इजीली अवेलेबल मार्केट में जो टूथपेस्ट अवेलेबल हैं, वो टूथपेस्ट यूज नहीं किए जा सकते। जैसे कि सेंसिटिविटी वाले केस में, अगर किसी को सेंसिटिविटी है तो उसके लिए स्पेसिफिकली सेंसिटिविटी वाले ही टूथपेस्ट यूज किए जाएंगे या यूज किए जाने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट में अवेलेबल सेंसोडाइन होता है, सेंसोडेंट KF के नाम से आता है, थर्मोसील के नाम से, देयर आर सो मेनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर किसी को गम की प्रॉब्लम है, गम से ब्लीडिंग होती है, तो उसके लिए स्पेसिफिकली कुछ मेडिकेटेड टूथपेस्ट होते हैं जो आपके डेंटिस्ट आपको एडवाइस करेंगे। मैं किसी कंपनी को यहाँ प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ना ही किसी कंपनी की बुराई कर रही हूँ, इसलिए मैं कोशिश करूंगी मैं कोई ब्रांड नेम या कमर्शियल नेम ना लूं। व्हाइटनिंग के लिए कुछ टूथपेस्ट आते हैं, स्पेसिफिकली मेरे पास जो क्वेरीज आती हैं वो व्हाइटनिंग के लिए क्वेरीज होती हैं। व्हाइटनिंग कैसे होगी, दांत व्हाइट कैसे होंगे, या दांत को व्हाइट करने वाला टूथपेस्ट आप सजेस्ट कर दीजिए, ऐसा मेरे पास सवाल या फिर क्वेश्चन या फिर डिमांड आती है। तो मैं आपको बता दूं, व्हाइटनिंग वाले जो टूथपेस्ट हैं, वो टूथपेस्ट सिर्फ आपको टेम्पररीली वाइट स्माइल दे सकते हैं, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं वो केमिकल है, उसमें केमिकल वाले टूथपेस्ट है, वो कहीं ना कहीं वो आपके दांतों की लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इसलिए टूथपेस्ट का ओवर यूज आप ना करें। ये ना सोचें कि टूथपेस्ट का ज़्यादा यूज करेंगे या तो ज़्यादा आपके दांत वाइट हो जाएंगे या फिर दांत आपके बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। और स्पेसिफिक कंडीशन क्या हो सकती है, दांत घिसने या भुरने वाली कंप्लेंट के लिए भी कुछ स्पेसिफिक टूथपेस्ट आते हैं। तो वो ये एक कुछ अलग कंडीशंस हैं जिनके लिए कुछ मेडिकेटेड टूथपेस्ट होने चाहिए।
जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है किड्स के लिए। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी ये बोलती हूँ और मैं सबको जिसके साथ भी अपनी नॉलेज शेयर कर सकती हूँ तो ये बताती हूँ कि किड्स को यानी बच्चों को बच्चों वाले टूथपेस्ट ही यूज़ कराएं। जब तक बच्चे 12 साल के नहीं हो जाते उनको दूसरे टूथपेस्ट जो बच्चों के लिए रिकमेंडेड या अवेलेबल टूथपेस्ट होते हैं उनका यूज़ कराएं। उसका कारण क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि जो रेगुलर टूथपेस्ट अडल्ट टूथपेस्ट हैं उनके अंदर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है और बच्चों के टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड की मात्रा कम होती है। क्योंकि बच्चों की फ्लोराइड की रिक्वायरमेंट कम होती है तो उनके लिए उतना ही जितना निर्धारित फ्लोराइड है उतना ही यूज़ होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा यूज़ होता है तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि बच्चों के दांतों का पीला पड़ जाना, या फिर अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे का डर है कि वो टूथपेस्ट को स्वेलो ना कर ले। तो ऐसी कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए बच्चों को जो रिकमेंडेड टूथपेस्ट है वही यूज़ कराएं। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। लगभग हर कंपनी बच्चों वाले टूथपेस्ट किड वाले और एडल्ट्स वाले अलग से बनाती है और उनको मार्केट करती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको ये सजेशन देना चाहती हूँ कि आप अपना या अपने बच्चे के लिए या अपनी फैमिली के लिए कोई भी टूथपेस्ट सिलेक्ट करते हैं तो प्लीज़ अपने डेंटिस्ट के साथ उसको डिस्कस जरूर करिए, बिकॉज डेंटिस्ट इज द राइट पर्सन टू सजेस्ट दिस थिंग। और नेक्स्ट सजेशन मेरा ये है कि आप जब भी ब्रशिंग करें तो रूल ऑफ 2 फॉलो करें। रूल ऑफ 2 इज ब्रशिंग ट्वाइस अ डे, ब्रशिंग 2 times फॉर 2 minutes। दिस इज रूल ऑफ 2 फॉर ब्रशिंग। प्लीज इसको फॉलो करिए, अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक बात थी कि आपको टूथपेस्ट के साथ क्या करना है। आइए अब समझते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है, जैसे आपको टूथपेस्ट का यूज ज्यादा नहीं करना है, ओवर यूज उसको नहीं करना है, ज्यादा मात्रा में नहीं इस्तेमाल करना है। अपने बच्चे को भी अगर आप दे रहे हैं टूथपेस्ट ब्रश करने के लिए, पहले तो आप खुद कराइए, कोशिश करेंगे आप उसे खुद कराएं। खुद करने के मतलब अपने हाथ से कराएं, उसको खुद करने के लिए ना दें। और जब टूथपेस्ट का आप यूज कर रहे हैं तो आप सिर्फ बच्चे को मटर के दाने के जितना, अगर बच्चा 7 से 12 साल तक का है तो उसको मटर के दाने के जितना ही टूथपेस्ट दें ब्रश के ऊपर। कई लोग क्या करते हैं, ब्रश को पूरा का पूरा फिल कर देते हैं टूथपेस्ट के साथ। ऐसा नहीं करना है। ज्यादा टूथपेस्ट ज्यादा हेल्प करने वाला नहीं है। बच्चे को 7 से 12 साल या 6 से 12 साल तक का बच्चा है तो मटर के दाने के जितना ही टूथपेस्ट दें। और अगर बच्चा उससे छोटा है, 2.5 से 5 साल, 2.5 से 6 साल, 3 से 6 साल तक का बच्चा है तो उसको मटर के दाने से आधा जितनी मात्रा बनती है उतना ही टूथपेस्ट दें। और आप अपने लिए भी 2 मटर के दाने के जितना सफिशिएंट टूथपेस्ट है, सिर्फ इतना ही यूज करें। और अगर आप 2 times ब्रश कर रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप कोशिश करिए कि आप रात के समय या दिन में कभी भी 2 बार जब आप कर रहे हो, दोनों में से एक बार आप टूथपेस्ट के साथ ब्रश करिए और एक बार विदाउट टूथपेस्ट आप ब्रश करिए। मैं मानती हूँ इससे आपको फ्रेशनेस वाली फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन इट इज गुड फॉर यू। इट इज अ बेटर वे ऑफ ब्रशिंग और क्लीनिंग योर ओरल कैविटी। और एक सजेशन मेरी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा कि आप टूथपेस्ट का सिलेक्शन करते वक्त किसी भी कमर्शियल एड की तरफ अपना रुझाव ना रखें। कमर्शियल एड्स के बेसिस पे अपना टूथपेस्ट सेलेक्ट ना करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिकेटेड टूथपेस्ट के अलावा बाकी जितने भी टूथपेस्ट हैं उनकी नियरली कॉम्पोजिशन सेम होती है, लगभग कॉम्पोजिशन सबकी सेम होती है, तो काम सब लगभग एक ही करने वाले हैं। कुछ व्हाइटनिंग वाली टूथपेस्ट मैं मानती हूँ अलग होती हैं, उनमें एब्रेसिव एजेंट ज्यादा होते हैं, यानी कि जो दांत के ऊपर के लेयर्स को घिसाने वाले एजेंट हैं, जो घिसा करके साफ करने वाले एजेंट हैं, वो ज्यादा होते हैं। तो उनकी ये कंपोजिशन सिर्फ डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सब टूथपेस्ट में सेम है। बस सिर्फ सब कंपनियां अपने अपने टूथपेस्ट को अलग अलग तरीके अपना रही हैं बेचने के लिए या मार्केट करने के लिए, जैसे अलग अलग फ्लेवर्स में अवेलेबल कराकर, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल कराकर, या फिर डिफरेंट अट्रैक्टिव पैकिंग्स में अवेलेबल कराकर। सिर्फ इतना है, सब कमर्शियल एड्स पे मत जाइए। आपको अपना टूथपेस्ट का सिलेक्शन बहुत वाइजली, बहुत समझदारी से करना है और जैसे मैंने बताया अपने डेंटिस्ट के साथ डिस्कस करते हुए करना है। सो
All the best to all the viewers and non-viewers, to all the visitors and non-visitors of गणपति डेंटल क्लिनिक। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। और अगर आप गणपति डेंटल की सुप्रीमली टैलेंटेड टीम से मिलना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारी क्लिनिक में विजिट करें। हमारी 2 ब्रांचेस हैं, शालीमार बाग में और रोहिणी में। बाकी सब कुछ डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी गई है। और मैं जैसे हमेशा कहती हूँ, हम आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ब्यूटीफुल से बेल आइकन को प्रेस करिए सब्सक्रिप्शन के लिए, ताकि हमारी न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक आती रहे। थैंक यू सो मच।